Hello everybody. So this is our continuation of F5 LTM. So I have started one free series and it will be like from beginner to advanced level, including troubleshooting HA, even I rule, and even I will cover some automation part. So I only need support from you guys to share these channels, share the video, like it and subscribe my channel as much as possible. अपने सर्कल में शेयर करो. There are so many people who are searching good content and उनको फ्री में नहीं अवेलेबल है. So please share in your circle as much as possible. Okay. So we have started like if FLTM and we have covered some topics and we are covering the profile related things. So we have covered persistence profile. In persistence we have covered source address. We have in cookie we have covered insert, rewrite, passive, and so this session is about one of the important feature that is fallback host. Okay, it's very important and widely used features. Okay, so fallback host feature. So ये क्या होता है guys? So I'm trying to explain in both languages so that the people from both area can understand easily. Okay, so fallback host क्या होता है guys? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हमारा F5 है. ओके, एंड वी हैव एप्लीकेशन होस्टेड और बिहाइंड आवर F5 ऑन द मल्टीपल सर्वर. फॉर एग्जाम्पल सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3. एंड गाइज हम क्या करते हैं गाइज? वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम पूल क्रिएट करते हैं, राइट? और पूल के अंदर हमारा क्या रहता है? सारे पूल मेंबर रहते हैं, लाइक सर्वर 1 प्लस लाइक आईपी प्लस पोर्ट. सो आईपी एंड पोर्ट इज a combination. If you combine IP and port, that is called application. ओके, सो मान के चलो गाइज कि कभी कभी क्या होता है इन प्रोडक्शन में भी योर ऑल द 3 नोड और वी कैन से पूल मेंबर इज डाउन. सो जब भी क्या होता है कि अगर पूल में से फॉर एग्जांपल पूल में 3 पूल मेंबर है, अगर ऑल 3 आर डाउन, पूल में से तीनों एक ही बार डाउन हो गए, सो अपना क्या होता है? वर्चुअल सर्वर डाउन हो जाता है. ओके, अगर एक भी पूल मेंबर, एक भी नोड ऑफ है, देन आवर वर्चुअल सर्वर विल बी अप एंड ट्रैफिक विल हैंडल बाय दैट सर्वर, दैट बैकएंड सर्वर. लेकिन अगर 3 सर्वर है इन पूल, 3 पूल मेंबर हैं इनसाइड द पूल, अगर ऑल आर डाउन, उस केस में आवर वर्चुअल सर्वर विल डाउन एंड नो वन कैन एक्सेस द एप्लीकेशंस विच इज एक्सेसिबल थ्रू आवर लोड बैलेंस. ओके, सो उस केस में क्या होता है गाइज कि हम एक फॉलबैक फीचर आता है जो कि HTTP प्रोफाइल के अंदर आप कॉल कर सकते हो. फॉलबैक में क्या होता है कि मान के चलो जब ये 3 सर्वर डाउन हो, तो उस केस में हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे ट्रैफिक को. मान लो कि यूजर को हम कहीं और भेज देंगे. जनरली कंपनी में क्या होता है कि हम एक मेंटेनेंस वाला इंडिकेशन उनको दे देते हैं कि ऐसा कुछ हम सर्वर का आईपी दे देंगे या ऐसा यूआरएल दे देंगे जहां पर ऐसा डिटेल रहेगा, so that user can understand. Okay, so I'm not able to access application at the moment because there is some maintenance is going on and maybe it will take 5 minutes or 10 minutes to come up. Okay, so उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो. मान के चलो ऑल 3 सर्वर डाउन और बहुत सारे क्लाइंट है जो आउटसाइड है एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सेस द एप्लीकेशन एंड ऑल द सर्वर आर डाउन. So at the moment our application will be not accessible from outside, right? At that times we can create our fallback host so that user will get redirected to the other platform. एंड वहां पर एक डिटेल मेंशन रहेगा कि ओके वी नीड टू वेट लाइक 10-15 मिनट्स, देयर मेंटेनेंस गोइंग ऑन और सम अदर स्टॉप्स. तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ओके कुछ इशू चल रहे हैं एंड दे दे आर वर्किंग ऑन दैट एंड दे विल नॉट एस्केलेट मच. एंड उसके बाद आप 10-15 मिनट्स के बाद में अगर हमारा मेंटेनेंस हो गया, देन वी कैन, then it will, once our node is up, एक भी node up आया, then again load balancer is start sending traffic towards our backend server. ठीक है, so ये होता है guys fallback. It is very small, quick and very important and widely used. Even it generally asked in the interview also. Okay, so very important concept guys, very important concept. Okay, I hope आपको theory समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा मैं आपको जो यहाँ लिखा वो भी बता देता हूँ कि इट इज अनदर फीचर. ओके, दैट वी कैन कॉन्फ़िगर विद इन HTTP प्रोफाइल. HTTP प्रोफाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं टू रीडायरेक्ट HTTP. LTM रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू फॉलबैक होस्ट व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ टारगेटेड पूल आर अनअवेलेबल. तो जब भी हमारे पूल मेंबर्स ऑल इन केस ऑफ दिस डायग्राम ऑल 3 आर डाउन और हमारा जो लैब टोपोलॉजी है यहाँ पर भी 3 नोड है जो कि हमारे पूल के अंदर कॉल है. आप बोल सकते हो 3 पूल मेंबर इज कॉल्ड इनसाइड द पूल. ओके, ऑल्सो द पूल मेंबर इज डिसेबल. मान के चलो पूल मेंबर डिसेबल है, ऑल 3 डिसेबल है, मार्क इज डाउन और हैज एक्सीडेड इस कनेक्शन लिमिट.
और कभी कभी क्या होता है गाइस कि कनेक्शन लिमिट भी एक्सीड हो जाता है। सर्वर बैकएंड सर्वर है नॉट द लिमिट टू एक्सेप्ट न्यू कनेक्शंस। ओके, तो एक तरह से डाउन ही मान के चलो, राइट। सो व्हेन वन और मोर पूल मेंबर आर अनअवेलेबल, रीडायरेक्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू फॉलबैक होस्ट। उस केस में हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स सम अदर प्लेस एंड इंडिकेट्स एचटीटीपी एरर कोड फ्रॉम सर्वर रिस्पॉन्स दैट शुड ट्रिगर रीडायरेक्शन टू फॉलबैक। और वहां पर आप ऐसे रीडायरेक्ट करो सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड ओके व्हाट द एक्चुअल इशू, व्हाट द एक्चुअल कॉज। ओके, so the HTTP redirect could be to many alternate site including an apology server or any links। मैंने अभी आपको समझाया कि आप apology लिंक भी डाल सकते हो कि सॉरी at the moment we are in maintenance and it will take 15 minutes to get the details, get the application accessible। 15 मिनट्स तक आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग्स, इट इज़ वेरी गुड साइन टू द क्लाइंट। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई समथिंग गुड, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन हम बंद नहीं कर सकते, विच इज नॉट रिकमेंडेड इन द प्रोडक्शन। So it can be another virtual server on same system और virtual server in the another data center। So आप कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकते हो, एपोलॉजी मैसेज उनको डायरेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम फॉलबैक होस्ट का यूज करते हैं। तभी मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा गाइज, ये देखो हमारे पास वर्चुअल सर्वर अगर आओगे तो हमारे पास देखो दो वर्चुअल सर्वर है, एच टी टी पी एस एंड एच टी टी पी। तो एच टी टी पी एस को मैंने अभी डिसेबल किया, मतलब वहां से मैंने पूल को हटाया, इसलिए अननोन दिखा रहा है, क्योंकि हम अभी टेस्ट करेंगे एचटीटीपी पर। इसके अंदर आओगे गाइज, तो अगर इसमें हमने पूल जो कॉल किया है, अगर आप पूल के अंदर आते हो तो ये हमारा पूल है, इसके अंदर ये मेंबर है, 3 मेंबर है। तो अभी हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए गाइज। तो जब भी हम ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इट इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। जब भी हम देखो रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सर्वर 1 2 3, मतलब लोड बैलेंस हो रहे प्रॉपर। अभी मैं क्या करता हूँ गाइज कि इसको हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं रीडायरेक्ट के लिए, फॉल बैक होस्ट। ओके, आप प्रोफाइल में आओगे तो देखो ऑलरेडी एक एचटीटीपी बना है, आप अलग कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, वी कैन क्रिएट कस्टम प्रोफाइल आल्सो, बट आई विल ट्राई टू यूज द एचटीटीपी, मतलब डिफॉल्ट वन आई एम गोइंग टू यूज इट। और इसमें देखो मैंने फॉल बैक होस्ट में क्या दे के रखा है, इन आवर लैब इन्वायरमेंट दैट इज फाइन। मैं क्या करके रखा है कि अगर हमारे तीनों सर्वर डाउन जाएंगे, बैकएंड सर्वर, सो क्लाइंट विल बी रीडायरेक्टेड टू facebook.com। इन कंपनी जनरली इट नॉट द गुड थिंग्स, कंपनी में जनरली हम एपोलॉजी मैसेजेस उनको भेजते हैं, लैब इन्वायरमेंट पे हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द एक्चुअल थिंग्स वी नीड टू डू इन द प्रोडक्शन गाइज, द प्रोसेस, द कॉन्सेप्ट, द इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, सो मैंने फॉलो कॉस्ट में क्या डाला है कि अगर ऑल द बैकएंड सर्वर विल डाउन, देन अगर कोई क्लाइंट एक्सेस करने की कोशिश करता है हमारा वर्चुअल सर्वर, सो देयर ट्रैफिक शुड बी रीडायरेक्टेड टू facebook.com। ठीक है, और आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट कर देना है। ठीक है गाइज, और उसके बाद में इफ यू कम टू द वर्चुअल सर्वर, यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमारे पास एच टी टी पी प्रोफाइल कॉल्ड है गाइज, एच टी टी पी क्लाइंट प्रोफाइल ऑलरेडी कॉल्ड है। ओके, चलो अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने अभी ट्राई किया एक्सेस करने के लिए, हमारे प्रॉपर लोड बैलेंस हो रहे हैं और प्रॉपर ट्रैफिक इज हैंडल बाई लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंस हो रहे हैं एज पर आवर लोड बैलेंसिंग मेथड दैट इज राउंड रोबिन। ओके, अब मैं चलता हूँ पूल में। पूल में गाइस चल करके हम क्या करते हैं, ऑल द मेंबर, ऑल पूल मेंबर को आई एम गोइंग टू डिसेबल इट, आई एम गोइंग टू डिसेबल इट मैनुअली। ये आप डाउन भी कर सकते हो, यहाँ से जाकर स्टॉप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन टू टेस्ट इट। और फिर हम ट्राई करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, फिर ट्राई करते हैं हम एक्सेस करने के लिए गाइस, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो देखो गाइस ये क्या हुआ है, रीडायरेक्ट हो गया। ये ट्रैफिक कहाँ हो गया, रीडायरेक्ट टुवर्ड्स facebook.com। जनरली इन कंपनी में यहाँ क्या यूज करते हैं, फॉलबैक। जनरली कंपनी में हम क्या यूज करते हैं, apology message kinds of thing। Okay, sorry, so maintenance is going on the application server, so we need to wait 10 15 minutes and after that it will be accessible, so sorry for inconvenience kinds of things, we can send a apology message। जनरली ये कंपनी में रियल में ये चीज होता है गाइज। ओके, दिस इज माई एक्चुअल एक्सपीरियंस, आई वर्क एज ए SME level of F5 LTM, so that is my experience I am telling। सो ये देखो क्या हो गया, रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही अगर हम इसमें से एक भी नोड को अप करेंगे, सो दैट ट्रैफिक शुड बी हैंडल बाय F5 ओनली। वहां से देखो अभी हमारा वर्चुअल सर्वर अप आ गया, और अभी हम ट्राई करेंगे नो, तो इट शुड नॉट रीडायरेक्ट, इट शुड नॉट रीडायरेक्ट टुवर्ड्स facebook.com। ये यहाँ पर एटलीस्ट वो ट्रैफिक हैंडल होना चाहिए, किससे, हमारे
बैकएंड सर्वर जो कि अभी एक ऑप आ गया है, देखो अभी सर्वर 3 को हमने ऑफ किया, तो देखो वो ट्रैफिक इज हैंडल बाय सर्वर 3। अगर एक के भी पुल मेंबर, इफ वन पुल मेंबर, इवन वन नोड इज अप इन पुल, and pool is called in virtual server, your traffic will handle by that server. If all the three node, all the three pool member will down, then it will be fall back to the facebook.com in our lab example. In maybe production it is apology, मेपोलॉजी सर्वर मान के चलो उन्होंने डिप्लॉय करके रखा है, वहां पर एक पेज डिस्प्ले किया है, पेज डेवलप किया है, बनाया है एपोलॉजी वाला, वी कैन से लाइक दैट। बट इफ if any server, if any pool member is up out of 3, traffic is not going to redirect, हो जाएगा to the backend server as per the load balancing method. Okay, so I hope this video is informative and knowledgeable for everybody. If you like my efforts, please share, like, subscribe as much as possible. This is totally free session, guys. So इसको जितना हो सके शेयर करो. Let's meet on the next session. Thank you very much, everybody, and thanks for your time, and thanks for watching.